गौर से सुनिए दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे हल्के में मत लीजिए। मन को जीतना है तो ये समझो, असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। हाँ, बाहर लोग आपको रोक सकते हैं, परिस्थितियां मुश्किल हो सकती है, पैसे कम हो सकते हैं, सपोर्ट ना मिल सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब से पहले आपका मन ही आपको रोकता है। आप सुबह अलार्म लगाते हैं, रात में जोश आता है, कल से नई जिंदगी शुरू, लेकिन सुबह वही पुरानी आदत। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की आवाज जीत जाती है। वह आवाज जो कहती है, आज नहीं कल से तू नहीं कर पाएगा, इतना भी क्या मेहनत करनी। और धीरे धीरे आप अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। असली लड़ाई कहाँ है? लोग सोचते हैं कि उनकी लड़ाई समाज से है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, किस्मत खराब थी। लेकिन जरा गहराई से देखिए, अगर वही परिस्थिति किसी और इंसान के पास होती, तो क्या वह भी हार मान लेता? नहीं। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं। फर्क कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा बन जाते हैं। अब इस वाक्य को सिर्फ कोट समझकर आगे मत बढ़िए। इसे महसूस कीजिए। आपका मन ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। मन दुश्मन क्यों बन जाता है? मन खुद बुरा नहीं है, वह तो एक मशीन है। लेकिन समस्या यह है कि उसे हमने बिना ट्रेनिंग के छोड़ दिया है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक बहुत शक्तिशाली घोड़ा है। अगर वह काबू में है तो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। अगर वह बेकाबू है तो आपको गिरा देगा। मन भी वैसा ही है। अगर आप उसे दिशा देंगे तो वह आपका सेवक है। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वह आपका मालिक बन जाएगा। मन की चाल क्या है? मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। मेहनत से बचना, दर्द से बचना, असफलता के डर से भागना, तुलना करना, बहाने बनाना, ये सब मन की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। वह आपको सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन सुरक्षित रहना और आगे बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। मन कहता है, मत करो, रिस्क है, लेकिन विकास हमेशा रिस्क के दूसरी तरफ होता है। जब मन आपको धोखा देता है, कभी आपने गौर किया है, आपको गुस्सा आता है, उस पल मन कहता है, जवाब दे दे, बाद में पछतावा होता है। आपको कुछ नया सीखना है। मन कहता है, बहुत मुश्किल है। आप कोशिश भी नहीं करते। आप किसी से बात करना चाहते हैं। मन कहता है, वह मना कर देगा। आप शुरुआत ही नहीं करते। यानी हार बाहर नहीं हुई, हार पहले ही अंदर तय हो गई। मन को जीतना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए दुनिया मुश्किल नहीं रहती। इतिहास गवाह है, जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहे, जो डर के बावजूद आगे बढ़े, जो असफलता के बाद भी रुके नहीं, उन्होंने पहले अपने मन को जीता। बाहर की जीत बाद में आई। मन को जीतने का पहला कदम जागरूकता। जब भी मन कोई नकारात्मक बात कहे, उसे तुरंत सच मत मान लीजिए। रुकिए, देखिए, पूछिए, क्या यह सच है? अक्सर जवाब होगा, नहीं। मन एक कहानी सुना रहा है और आप बिना जांच के उस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। यहीं से हार शुरू होती है। दूसरा कदम, प्रतिक्रिया बदलो। मान लीजिए मन कहता है, तू नहीं कर पाएगा। पहले आप चुप हो जाते थे, अब जवाब दीजिए, सीख लूंगा। मन कहता है, आज मत उठ, थक गए हो। जवाब दीजिए, बस 5 मिनट। यही छोटे छोटे जवाब मन की शक्ति को कम करते हैं। तीसरा कदम, अनुशासन सुनिए। मोटिवेशन काम नहीं करता। जो लोग सिर्फ जोश पर चलते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं। अनुशासन वह चीज है जो मन के खिलाफ जाकर भी काम करवाता है। जब मन कहे मत करो और आप फिर भी करते हैं, उसी पल आप जीतते हैं। एक पुशअप ज्यादा, एक पेज ज्यादा, एक कोशिश और, मन हारने लगता है। मन और भावनाएं, मन तर्क से कम, भावना से ज्यादा चलता है। अगर आप डर के साथ कोई काम करेंगे, मन उसे खतरा समझेगा। अगर आप उत्साह के साथ करेंगे, मन उसे अवसर समझेगा। इसलिए काम करने से पहले अपनी भावना बदलना सीखिए। ध्यान की शक्ति मन को देखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठें। बस 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने विचारों को देखिए। आप समझेंगे, आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के देखने वाले हैं। यह समझ ही आधी जीत है।
गौतम बुद्ध ने भी यही सिखाया, साक्षी भाव। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो मन का खेल कमजोर पड़ जाता है। मन को हराने की 21 दिन की चुनौती, आज से 21 दिन का प्रयोग कीजिए। सुबह उठते ही 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना, दिन में नकारात्मक सेल्फ टॉक पकड़ना, रोज एक छोटा काम जो मन टालता है। 21 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। असली दुश्मन की पहचान, बाहर कोई आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपका अनियंत्रित मन। वह आपको डराता है, रोकता है, तुलना करवाता है, आलसी बनाता है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, वह शांत होने लगता है। अंतिम सच, मन को जीतना मतलब उसे दबाना नहीं, उसे समझना है, उसे दिशा देना है, उसे मित्र बनाना है। जिस दिन आप यह समझ गए कि आपका मन आपका उपकरण है, मालिक नहीं, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, असली युद्ध बाहर नहीं, असली युद्ध भीतर है। और जिसने भीतर जीत लिया, उसके लिए बाहर की जीत सिर्फ समय की बात है। अब फैसला आपका है, आप अपने मन के गुलाम रहेंगे या उसके स्वामी बनेंगे। आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि मन को जीतना ही सच्ची आजादी है।